गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले या राधा राधा बोले या जय श्री राम बोले या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। गुरुजी धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोला अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को, यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे। सही है, सही करा मैंने? हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब? अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं।
सही है। करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है, लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं। कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसे होए करे है, हैं? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक दिया काम करो करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी है और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे। गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहां जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसे ऐसी मारा है हमारी, अब मैं क्या करूं भाई। वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए जी। गुरुजी क्या होता है ना, लाइफ में आप कुछ अचीव करते हो, अपने गोल्स बनाते हो, और अचीव करने के बाद फिर वो थोड़े दिन रहता है, उसके बाद फिर आपकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बचपन से था कि मुझे एक फेंडी का चश्मा चाहिए। मैं दुबई गई, मैंने वो खरीदा और फिर वो नॉर्मल है। तो ऐसे ही करियर में भी चलता है। तो अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए कि आप जितना है उतना भी इनफ ही है, उसके लिए आप कुछ बताइए जो हम प्रैक्टिस कर सके लाइफ में। ऐसा है, पहले दौड़ लो, जो पाना चाहते हो ना पहले पालो, क्योंकि पा लेने के बाद जो शांति मिलेगी, जैसे आपने चश्मा की बात की, जब तक नहीं मिला था तब तक उसकी चाह थी, मिल गया ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे ही है संसार में, जब तक जो चीज नहीं मिलती तब तक ही उसकी कदर होती है, मिल जाने के बाद वो मिट्टी है, ना मिले तो सोना और मिल जाए तो माटी, यही है। इसलिए आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इतने सफल बने कि सब कुछ पाओ, और पाने के बाद कहीं अटैच मत हो जाना। ये याद रखना कि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका जीवन है, ये जीवन हम सबके लिए ना बहुत कम समय के लिए मिला है। हमारी और आपकी आयु लगभग 100 वर्ष की है, लगभग। लंबा 100 तो नहीं जिएंगे, लेकिन 80 तो फिर भी मान के चलो। तो हम सबकी आयु लगभग 100 वर्ष की है। इसमें से बहुत सारे वर्ष हम लोगों के जा चुके हैं। इन वर्षों में हमें संसार की वस्तुएं भी चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो हमारी इच्छाएं हैं कभी पूरी होती हैं? मिलने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी नहीं, फिर आप और उससे ऊपर की चीज सोचते और नया आ जाता है। इसका मतलब है ये इच्छाएं जो है ना कभी ना पूरी होंगी। रावण की लंका सोने की थी, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो सकी जो सोने की लंका में रहता था। इसलिए इच्छाएं याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर अपनी इच्छाएं पूरी ना कर सका, हम आप क्या इच्छाएं पूरी करेंगे? इसलिए सिंपल फंडा है, जो मिल गया है उसे बहुत मान लो, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की ओर बढ़ना है। सच्चाई बता रहा हूं आपको, भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है संसार में। ये दुनिया के नातेदार, रिश्तेदार, ये सब आएंगे और जाएंगे। परिवार आएगा जाएगा। आप उत्सव करो अपने घर में, आपके घर में 10 मेहमान आते हैं, और 10 मेहमान आए, 2-4 दिन का हुआ
सब गए, फिर घर खाली। ये दुनिया केवल मुंह दिखाने आती है, मुंह दिखाई रस्म भी तो होती है ना। ये दुनिया मुंह देखने आती है, मुंह देख के चली जाती है। बस ऐसी है ये दुनिया। इसलिए अपने केवल भगवान है। पैसे कमाओ, काम करो, खुश रहो, जिंदगी में जो चाह है उसे पूरी भी करो, लेकिन ये मानो कि हमारा संबंध भगवान से है और किसी से नहीं। हमें वहां चलना है, वहां ईश्वर के पास जाना है। ये संसार अपना नहीं है। ये मान करके भगवान से संबंध मजबूत रखो और संसार के व्यवहार को निभाते रहो और जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहो। आपने जो साड़ी पहनी है, ये जो पहना साड़ी है क्या है? नहीं, सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? पता नहीं। फिर भी 1000, 2000, 10,000, 20,000, हाँ, ऐसे ही कुछ। हाँ जी, दो 5,000 का। उसके आसपास। सुनो सुनो सुनो, चुप रहो। ऐसा है कि जो सूट आपने पहना है, ये सूट जो है ये 5, माना कि 2000 का सूट है आपका। ये 2000 का सूट आपना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना, तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, है ना। मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया। वाह, हम नाच सकते हैं, हम इन हाथों से किसी की सेवा कर सकते हैं, कानों से कथा सुन सकते हैं, आंखों से भगवान को देख सकते हैं, वाणी से बढ़िया भजन गा सकते हैं। जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है, जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। कुत्ते के पास कुछ भी तो नहीं है लगभग। बिल्ली के पास क्या है? ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना वो बच्चों से आपकी तरह लाड़ लड़ा सकती है। वो अपने तरीके से करती होगी सब कार्य। वो बच्चे को लेके भागती है तो मुंह से दबा के भागती है, आप अपने बच्चे को हाथ में गोद में उठा के चलते हैं। 84 लाख योनियां हैं। बंदर देखो ठंडी में मरते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं। हम लोग तो रजाई ओढ़ लेते हैं सर्दी में, छाता लगा लेते हैं गर्मी में, बारिश में। कुल मिला के भी ईश्वर ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की कि 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य का शरीर दिया। इसलिए जो है ना वो औरों की अपेक्षा बहुत है। ईश्वर का केवल धन्यवाद। बच्चा हो ना हो, कहते हैं ना, पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पत्नी कैसी भी हो, शादी के पहले देखो कि कैसी। शादी हो गई, विवाह हो गया, संबंध हो गया, फिर उसे निभाओ। बहुत पुरुष ऐसे हैं, बहुत स्त्रियां ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और शादी का 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, दोनों पति पत्नी साथ में है, बच्चा नहीं हुआ। बहुत लोग हैं। तो जिससे निभाना है वो निभा लेता है, जिससे नहीं निभाना उसे बहाना मिल जाता है कि तेरे बेटा नहीं हो रहा है, तेरे बेटा नहीं हो रहा है, हम दूसरा कर लेंगे। तो रिश्ते प्रेम से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। इसलिए विवाह करने के पहले हम सबको मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं मैं जी। मैं भी इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा गुरुजी। आज की रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूं कि विवाह के पहले एक रिपोर्ट लड़की की और एक रिपोर्ट लड़के की, पूरा बॉडी चेकअप होता था। मेरी माँ लाखों करोड़ों खर्च करते ना शादी में, ये रिपोर्ट 10, 15, 20 हजार रुपए में सारा चेकअप हो जाता है ना। ये सब देखो क्या क्या चेक करना चाहिए। कोई विशेष बीमारी तो नहीं है लड़की या लड़के में, पहला। दूसरा, लड़की या लड़के में नपुंसकता तो नहीं है, दूसरा। क्योंकि ये केस एक बार भोपाल में मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ हो गया। उनकी लड़की थी एक, देखिए एक लड़की थी और बहुत अमीर थे वो, और उन्होंने विवाह, लड़की एक थी या 2 थी, एक के बारे में मुझे पता है, 2 रही होंगी भगवान जाने। एक लड़की थी, वो बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह किया, बेटी भी बहुत सुंदर थी और बेटी भी बहुत योग्य थी, पढ़ी लिखी थी। जब विवाह किया तो पता चला विवाह के बाद कि वो जो पुरुष है जिसके साथ विवाह हुआ, वो आदमी वो नपुंसक है। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग, वो नपुंसक था। अब तो लड़की के बाप को अटैक आ गया कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और देखो दुनिया कितनी धोखेबाज है। उस लड़के के माँ बाप को तो पता था, तो पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है। अरे बोले शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाता। अरे ये चीजें थोड़ी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब तो जिंदगी लड़की की हो गई। अब फिर दूसरा विवाह किया होगा उन्होंने, जैसे भी आगे की फिर मैंने कोई जानकारी नहीं मिली, इतनी तक जानकारी थी। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के हम आधुनिक युग में हैं। यदि सब सुविधाएं हैं तो विवाह के पहले हमें एक मेडिकल करा लेना चाहिए, लड़की का भी और लड़के का भी। ये सबसे बेस्ट समाधान है। गर्भाशय डैमेज तो नहीं है लड़की का,
पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। और आज बच्चा ना होने की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, मैंने कथा में कई बार कहा कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं, किसमें? एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तपेला, एल्यूमिनियम की सब बर्तन, एल्यूमिनियम शरीर में शुक्राणुओं को मारता है। आप पुरुष का जो पुरुषत्व है, मर्द की जो मर्दानगी है, उस पर जाकर सीधा प्रहार करता है। लेकिन अब समझाए कौन तुम्हें? हम तो लाख बार कह चुके हैं कथा से कि घर में पीतल के बर्तन रखो, दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में काय का बर्तन था? मिट्टी का था, पीतल का था और इत्यादि। कढ़ाई लोहे की रखो और अन्य धातुओं, एल्यूमिनियम छोड़ के सारे बर्तनों का प्रयोग करो। एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे वही बर्तन में खाएंगे, वही बर्तन में बनेगा। तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय डैमेज होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के संयोग से जब बच्चे का प्रोसेस होता है तो पुरुष का स्त्री के गर्भ में जब तेज स्थापित होता है तो स्त्री के भीतर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने वाले जो शक्ति चाहिए, वो सब डैमेज हो चुकी होती है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से और बना के खाने से। इसलिए लड़की के लिए नुकसानदायक है, लड़कों के लिए भी नुकसानदायक। अपने बेटों को, यदि आप अपने बेटों को नपुंसक बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खवाना, और यदि नपुंसक नहीं बनाना है तो फिर आज ही सारे बर्तन खत्म कर देना एल्यूमिनियम के, कभी खरीदना मत। पहले तो ये समस्याएं ना के बराबर थी, आज ये समस्याएं 10% से ज्यादा हैं। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे ही नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? दूसरी बात, एल्यूमिनियम का बर्तन तो पहला है, पहला कारण क्या है? एल्यूमिनियम का बर्तन। दूसरा कारण, हमारे यहां विवाह के पहले होना चाहिए ब्रह्मचर्य। कौन? 4 आश्रम में पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य। पहले लड़का और लड़की दोनों पूरी शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहें, अपने शरीर की एनर्जी को अपने भीतर रखें। आजकल क्या हो रहा है? शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है? इससे जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिव इन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। क्योंकि आप लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य का पालन तो करो, पालन ही नहीं हो रहा है। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे हैं। जब जहां देखो जहां वहां लिव इन ही चल रहा है, जहां मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। क्या है ये सब? इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए ध्यान रखो इन बातों का कि हम आहार विहार अच्छा लें। अब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खान पान भी तो बिगड़ गया। पहले के खान पान शुद्ध था, तो अच्छा खान पान। पहले के लोग घी पीते थे साहब, घी तो घी में ताकत होती थी। आजकल का आदमी 1 चम्मच घी नहीं पचा पा रहा है। पहले के आदमी 1 गिलास घी पीते थे। पहले के ना तभी ना 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तो हमसे एक नहीं हो रहा है। तो कारण सब प्रकार के हैं। इसलिए पहला ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरा खान पान बेहतर करो, एल्यूमिनियम तो बिल्कुल त्याग दो, अंकुरित अनाज खाओ और बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाओ। बेटा ब्रह्मचर्य क्या होता है? ये छोरा छोरी जो साथ में तुम रहते हो, इससे तुम अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। क्या समझाएं मूर्खों को हम वैसे भी।